सैयद जफर इस्लाम साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष के सहयोग की बात की है, वो आप पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी। वो कह रहे हैं आप सरकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से वहां पर चर्चा कराएं। और दूसरा, उनका यह दावा है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को आपसे बेहतर हालत में आपके हाथों में सौंपा था, आपने इसे खराब किया है। देखिए अंजना जी, मैं आंकड़ों को नहीं पेश करना चाहता। आंकड़े पेश करेंगे 2004 से 2014 के बीच में, तो बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि इन्होंने अर्थव्यवस्था 2004 में हमारी वजह से बेहतर हुआ था 5 साल की सरकार में, और उसका फायदा उन्होंने उठाया। 2009 से 2014 के बीच में क्या हालत हुई उसके आंकड़े अगर मैं पेश कर दूं तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल झूठी बातें कह रहे हैं। 2014 के समय 112 लाख करोड़ का जीडीपी थे, आज 275 लाख करोड़ का जीडीपी है। 2014 में 13-14 में आप देखिए तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, वो जिससे अर्थव्यवस्था को मापदंड के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे मापदंड जो है उसको बोलते थे उस वक्त टेरेबल, बहुत ही खराब स्थिति में थी। आज सब मजबूत स्थिति में है। सारे दुनिया की रिपोर्ट को उस वक्त उठा के देखिए और आज की उस रिपोर्ट उठा के तो इनको पता चल जाएगा। आप लोगों को ये नारे देते थे जमीन, बिजली, सड़क, पानी, कहां कहां छत देंगे, आज सब कुछ देने का काम हमने किया है। उसके बावजूद जब के कोविड जैसी चीज आई तो उसमें वैक्सीन भी देने का काम किया और लोगों को घर तक राशन, पानी सब पहुंचाने का काम किया। और जब लोगों को जिस तरह की उम्मीदें रही सरकार से, सरकार उनके सामने पूरा खजाना खोल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए पूरे देश को एक मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार, उनकी सरकार पूरे तौर से कार्यकर्ता और पूरी सरकार उनके सामने खड़ी है सेवा के लिए। हमने हर वो चीज किया है जिससे देशवासी और देश मजबूत होगा, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और यही नीति को लेकर आगे इस बजट में भी देखने को मिलेगा। जहां तक ये बातें कह रहे हैं कि हम चर्चा नहीं करना चाहते, अरे भाई खुले मन से हमने बार बार कहा हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इनको मोह क्या है कि एक प्लेकार्ड लेके आइए और जो वेल में जाके हंगामा कीजिए ताकि टीवी में बाहर में दिखे कि भाई ये हंगामा कर रहे थे, ये डिसरप्ट कर रहे थे। इनका मकसद ये रहता है कि वहां डिसरप्ट करो और किसी तरह से सेशन न चलने दो, बाहर में चाय पानी पीते हैं, बैठे रहते हैं पूरे टाइम में, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते। अरे चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए। चर्चा करने के लिए तो हम चाहते हैं कि हर विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तो करना चाहिए। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तकरीर कीजिए, तकरीर में मुद्दे होने चाहिए, आपके एनालिसिस होनी चाहिए और उसके फायदे देश में, अगर आपकी कोई अच्छी बात होगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृत निकलेगा तो देश को फायदा होगा। आपकी अच्छी बातें होंगी, उसको मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमने तो कहा है कि भाई देश सबके लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी के लिए है, ट्रेजरी बेंच के लिए भी है तो अपोजिशन बेंच के लिए भी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो दिखाइए भाईजान। आप तो भारत को तोड़ने के लिए नाश्ता करते रहते हैं, चर्चा नहीं करते। देश को जोड़। एक्चुअल में जफर भाई और नरेंद्र मोदी जी जितनी बात कह रहे हैं ना अंजना जी, अगर ये बात सारी सच हो तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग भारत को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप देखिए, जब जब क्रूशियल मुद्दे आते हैं, जब जब हम कहते हैं नोटबंदी पे आप चर्चा कर लीजिए, कहेंगे नहीं साहब हम नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं डिफेंस पर आप चर्चा कर लीजिए, कहें नहीं साहब हम नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं कि पूरे देश में अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरीके से सर्वव्यापी है, आज तक के जैसा जो प्रतिष्ठित चैनल है आप लोग दिखा रहे हैं कि साहब कहीं 5 करोड़ 60 लाख लोग तो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 40 करोड़ के आसपास के लोगों ने नौकरी की आस छोड़ दी। 40 उम्र तक के लोगों ने नौकरी की आस छोड़ दी है। मैं नहीं कहता, आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों के लोग अपनी रिपोर्ट्स में बताते हैं, तो जब ये कहते हैं तब इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा किस पे, कॉस्मेटिक चर्चाएं थोड़ी होती हैं। लेकिन ये भी तो है ना सुरेंद्र राजपूत जी, ये आंकड़े भी तो हम ही दिखा रहे हैं जो आईएमएफ के प्रोजेक्शंस हैं। तमाम कोविड की चुनौतियों के बावजूद अन्य देशों की अर्थव्यवस्था कहां पर अटकी हुई है और भारत 6.1 ग्रोथ रेट वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 23 के लिए। ये आपको हार्टनिंग लगता है कि नहीं लगता है, ये अच्छा लगता है कि नहीं? मैं फिर से बताता हूँ आपसे अंजना जी, मैंने फिर से आपसे कहा आप इसको मत लीजिएगा। मैं आपकी तारीफ की बात करता हूं, मैं आपके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं। आप ही लोगों को देखिए ना कि बजट का किसका कितना साइज है, किसकी कितनी इकोनॉमी है।
और किसके पास कितने संसाधन है, जब आप ये देखेंगी तो आप ये देखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस जो है चाइना वर्सेस इंडिया में 1:5 का रेशियो है। हम ₹1 का सामान अगर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ₹6 का सामान मैं जरा जवाब दूंगा। पर एक नंबर 2, जफर भाई अपनी बारे में बोल लीजिएगा यार, आप तो सत्ता वाले लोग राज्यसभा में बोलते थे, 2 मिनट हम लोगों को भी सुन लीजिए, काहे को आप यहाँ पर बुलिंग कर रहे हैं। तो आप अमेरिकन इकोनॉमी के साइज को आप उठाइए, कह रहे साहब अमेरिकन इकोनॉमी अगर कोई चीज ₹100 की है और वो 6% के हिसाब से बढ़ रही है तो ₹106 होगी, और कोई चीज अगर ₹1,00,000 है और वो अगर 2.4 के हिसाब से बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी वो भी आप जरा अंदाज लगा लीजिए। भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है ये महंगाई को तो विश्वव्यापी बात करने की बात करती कि विश्वव्यापी हो रही है, आज जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो वहां पर ये लोग चुप हो जाते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं तब ये लोग दूसरे हिसाब से बात करने लगते हैं, जब हम चीन की असुरक्षा की बात करते हैं तभी जब हम कहते हैं माउंटेनियरिंग डिवीजन जो है आपने विड्रॉ क्यों करी, 2013 में हमने बनाई थी, आपने क्यों विड्रॉ करी, तब ये चुप हो जाते हैं। जब हम कहते हैं अरुणाचल जो 2020 तक जो पोजीशन थी आज की डेट में हम 14 फिंगर्स पर नहीं जा पा रहे हैं अपनी पेट्रोलिंग करने के लिए, तब ये चुप हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि साहब 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया है 1962 के बाद पहली बार, तो आप ये चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ना कोई आया। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। चीन पर स्पेसिफिक सवाल आपने भी कहा था, चीन के साथ व्यापार में जो असंतुलन है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्यों नहीं उसको आप अभी तक ठीक कर पाए? देखिए अंजना जी, चीन अंजना जी पहले के परिप्रेक्ष्य में देखिए चीन के साथ किस तरह का इम्बैलेंस था, आज तो बहुत अच्छी हालत में है जो, और इम्प्रूव हो रहा। हमने कितने सारे कदम लिए हैं चीन को से जो ट्रेड इम्बैलेंस इसको कम करने के लिए। दूसरी बात आप जरा देखिए, जो ये 5 इकोनॉमी जो है, ये जो बात कर रहे हैं बेस लेवल की, ये 5 इकोनॉमी के बारे में जरा देखिए, क्या ब्रिटेन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, क्या जापान की इकोनॉमी हमसे बड़ी है? अरे भाई हम अब चीन को और अगर अमेरिका को छोड़ दिए तो बाकी सब देश में बहुत कम अंतर है, और उसके बावजूद अगर हम तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो ये हम एक जगह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके समय क्या था, आज कम से कम हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत बड़े तादाद में है, मात्रा में है, और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो दिखता है वो दिखता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास खजाना है, हम आराम से 10 महीने के लिए, बाकी देशों के पास जरा देख लीजिए। और दूसरी बात, एक और बात कर रहे हैं, ये सब बातें जो है लफाजी करने से अच्छा है कि आप अपने लोगों को बोलिए कि ये चीजें जो बजट पे आने पर डिस्कशन कीजिए, हर मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है।